बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ NRSP माइक्रो फाइनेंस बैंक के आसान सरमाया लोन के बारे में। वो तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कारोबार शुरू करना चाहते हैं या फिर अपना घर बनाना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है तो आपको NRSP माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है मुख्तलिफ मकासद के लिए कर्जा फराहम करता है। अगर आप जाती कारोबार शुरू करना चाहते हैं तब भी आप कर्जा ले सकते हैं। अगर आप शादी के लिए कर्जा लेना चाहते हैं, आप अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं या अपनी बहन बेटी की शादी करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कर्जा मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हेल्थ केयर रिलेटेड कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं उसके लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। अगर आपके बच्चे किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, आप उसकी फीस नहीं अदा कर पा रहे तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको चलता चलाता बिजनेस जो है परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। अगर आपको बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तब भी आपको कर्जा मिल जाएगा। अगर आपको छोटे लेवल पे कारोबार शुरू करना चाहते हैं तब भी आप कर्जा ले सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर का काम करना चाहते हैं तब भी आपको कर्जा मिल जाएगा। अगर आप लाइफ स्टॉक का काम करना चाहते हैं तब भी आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल सकता है। तो ये मुख्तलिफ मकासद के लिए आप जो है कर्जा ले सकते हैं NRSP माइक्रो फाइनेंस बैंक से। कितना कर्जा मिल सकता है और कितनी मुद्दत के लिए आपको कर्जा मिल सकता है, इसकी मजीद तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ NRSP माइक्रो फाइनेंस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। मुकम्मल तफसीलात मेरे सामने अवेलेबल है। जितनी भी तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आप अपनी स्क्रीन के ऊपर लाइव देखते जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, मुख्तलिफ मकासद के लिए आप जो है कर्जा ले सकते हैं NRSP माइक्रो फाइनेंस बैंक से। लेकिन एक बड़ी शर्त है कर्जा देने की, जिस शर्त को एक्सप्लेन करना लाजमी और जरूरी है। आप इस शर्त को समझ लें। एक शर्त के ऊपर आपको ये कर्जा मिल सकता है NRSP माइक्रो फाइनेंस बैंक से। शर्त यह है दोस्तों, हमारे घरों में सोना पड़ा होता है, बस औकात ऐसी हमें मजबूरी बन जाती है जब हमारा कोई कारोबार डूब रहा होता है या हम कारोबार शुरू करना चाहते हैं रोजगार के लिए, या फिर हमें घर का इशू होता है, हम अपना घर बनाना चाहते हैं, हमारी छत गिर रही होती है या कोई इस तरह की सूरत हाल बन जाती है, इमरजेंसी सूरत हाल बन जाती है। तो हम क्या करते हैं, बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं वो जो घर में सोना पड़ा होता है उसको सेल कर देते हैं। सेल करने के बाद अपनी जरूरत को वो पूरा कर लेते हैं। जहां पे उनको पैसों की जरूरत होती है वहां पे वो पैसे लगा लेते हैं सोने को सेल करने के बाद। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं NRSP माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है ये कहता है कि जो आपके घर में सोना पड़ा हुआ है आप उसको जाया ना करें, आप उसको सेल ना करें। वो जो सोना है वो आप हमारे पास रख दें, यानी NRSP माइक्रो फाइनेंस बैंक के पास आप सोना रख दें और आप जो है कर्जा लेकर अपनी जाती जरूरियात जो है उसको आप पूरा कर लें। जब आप अपनी जरूरत को पूरा कर लेंगे आप महाना किस्त के साथ जो है पैसों को वापस करते रहें NRSP माइक्रो फाइनेंस बैंक को। जब आप अपने सारे पैसे वापस कर देंगे इस बैंक को तो आपका जो सोना है वो आपको मिल जाएगा वापस। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूं, ये तो एक शर्त है जिस शर्त के ऊपर आपको ये कर्जा मिलेगा। अब किन किन मकासद के लिए आप कर्जा ले सकते हैं उसकी तफसील मैं आपको अभी बता देता हूं। नंबर 1 पे दोस्तों एग्रीकल्चर का अगर आप काम करना चाहते हैं, आप ठेके के ऊपर जमीन लेकर कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ज़राअत करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। अगर आप लाइफ स्टॉक का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। अगर आप स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइज का काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। ठीक है, बहुत से लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं, सर मैं फ्रूट की रेडी लगाना चाहता हूं, मुझे पैसों की जरूरत है। कोई कहता है जी मैं कारोबार शुरू करना चाहता हूं, मुझे पैसों की जरूरत है। तो स्मॉल बिजनेस छोटे लेवल पे जो 2 लाख से कारोबार शुरू हो जाता है, लाख से, तो आप उस ऐसे काम के लिए भी कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको स्टार्टअप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई बड़े लेवल पे आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद एसेट परचेज करना चाहते हैं, अगर आप एसेट परचेज का मतलब ये होता है आप चलता चलाता कारोबार अगर आप जो है उसको खरीदना चाहते हैं, ठीक है, चलते चलाते कारोबार को आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। इसके अलावा हाउस रेनोवेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस के लिए आप कर्जा ले सकते हैं, यानी आपके पास घर मौजूद है उसका दरवाजा ठीक नहीं, आप दरवाजे के लिए कर्जा ले सकते हैं। अगर उसकी छत ठीक नहीं, आप छत डलवाना चाहते हैं उसके लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। अगर आपके घर की दीवार ठीक नहीं है, दीवार नहीं डलवाने के लिए आप कर्जा लेना चाहते हैं उसके लिए आपको मिल जाएगा। तो ये मुख्तलिफ मकासद के लिए, हाउस की मेंटेनेंस के लिए आप कर्जा ले सकते हैं, रेनोवेशन के लिए भी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इमरजेंसी लोन है, आप इमरजेंसी लोन भी हासिल कर सकते हैं, यानी मुख्तलिफ मकासद के लिए हमें इमरजेंसी पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो आप जो है इमरजेंसी कर्जा भी ले सकते हैं। लेकिन शर्त वो ये जो ऊपर मैंने आपको बता दी है, ये सोने की वजह आपको कर्जा मिलेगा। ठीक है,
एजुकेशन के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप फीस नहीं अदा कर पा रहे तो आप एजुकेशन के लिए भी कर्जा ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हेल्थ के रिलेटेड जो डॉक्टर हजरात हैं जो अपने कारोबार को स्केल अप करना चाहते हैं तो वो भी कर्जा ले सकते हैं। अगर आप शादी के लिए कर्जा लेना चाहते हैं, आप अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, अपनी शादी या बहन बेटी की, आपके पास पैसे नहीं है तो आपको कर्जा मिल जाएगा। इसके बाद एनी अदर लीगल एक्टिविटी के लिए आप कर्जा ले सकते हैं, यानी कोई भी ऐसा काम जो कि लीगल है, कानूनी तौर पे जायज है, आप उस काम के लिए कर्जा ले सकते हैं। लेकिन ये जो इन्होंने यहाँ पे चंद के मकासद लिखे हैं कि आप इन मकासद के लिए कर्जा ले सकते हैं, अगर आप इनमें से किसी मकसद के लिए कर्जा लेंगे तो आपको तरजीह दी जाएगी, आपको लाजमी तौर पे कर्जा दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया ये जो कर्जा स्कीम है इसका नाम है आसान सरमाया लोन, ठीक है। इसको गोल्ड लोन भी बोलते हैं और इसको आसान सरमाया लोन भी बोलते हैं, ASL, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कितना कर्जा मिल सकता है। तो दोस्तों कम से कम आप जो है 30,000 रुपए तक कर्जा ले सकते हैं, कम से कम 30,000 रुपए तक कर्जा मिल सकता है। ज्यादा से ज्यादा जो है 10 लाख रुपए तक कर्जा मिल सकता है, ठीक है। कम से कम 30,000, ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए तक आपको कर्जा मिल सकता है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जी ड्यूरेशन की, कितनी मुद्दत के लिए आपको ये कर्जा मिलेगा। तो NRSP माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है दोस्तों आपको 3 माह से लेकर 18 माह तक आपको कर्जा देगा, यानी ऐसा समझें कि ये कर्जा आपको 1.5 साल के लिए मिल सकता है। 1.5 साल के अंदर अंदर आपने महाना किस्त के साथ अपने सारे पैसों को वापस करना होगा, ठीक है। जो बंदा कर्जा लेना चाहता है उसकी एज 18 साल से लेकर 65 साल के दरमियान में होना लाजमी है, ठीक है। अब दोस्तों प्रोसेसिंग फीस की बात कर लेते हैं, यानी प्रोसेसिंग फीस आपसे कितनी ली जाएगी। नंबर 1 पे दोस्तों अगर आप कर्जा लेंगे 1.5 लाख रुपए तक तो फिर आपको 2,000 रुपया प्रोसेसिंग फीस अदा करनी होगी, ठीक है। ये जब आप कर्जे के लिए अप्लाई करेंगे उसी वक्त आपने 2,000 रुपया अदा करना है। इसके बाद दोस्तों अगर आप 1,50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक कर्जा लेना चाहते हैं तो फिर आपसे 4,500 जो है प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी। अगर आप 5 लाख से लेकर 10 लाख के दरमियान में कर्जा लेना चाहते हैं तो फिर 12,500 रुपए तक आपसे प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने एक और रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है। अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि डिफॉल्टर है, यानी किसी बैंक से उसने कर्जा लिया हुआ उसने वापस नहीं किया अभी तक, या मुजरिम बंदा है, तो ऐसे बंदे को ये कर्जा नहीं देते। अगर आप बिल्कुल ठीक बंदे हैं, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल ठीक है, अखलाकन आप ठीक है, आपकी फैमिली के अंदर आपका रवैया ठीक है, ठीक है, तो ऐसे बंदे को कर्जा मिलेगा। अगर आप किसी किस्म के डिफॉल्टर हैं तो फिर आप कर्जे के लिए अप्लाई ना करें, आपकी दरख्वास्त को रिजेक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। अब मार्कअप की यहाँ पे इन्होंने तफसील कुछ नहीं लगी कि आपसे सूद कितना हम लेंगे, मार्कअप कितना लेंगे। तो जब आपने कर्ज के लिए अप्लाई करना है दोस्तों तो आपने इनसे पूछ लेना है कि आप हमें मार्कअप कितना लगा रहे हैं। उमूमी तौर पे 18% से लेकर 25% तक जो है बैंक चार्ज करते हैं। यानी इसके एक मिसाल मैं आपको देता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। अब मैंने आपको बताया है कि इस बैंक से आप 10 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं, तो बैंक जो है प्रोसेसिंग फीस अलग से लेता है। अगर आप 10 लाख रुपए कर्जा लेते हैं तो यहाँ पे इन्होंने कहा है जी 12,500 आपने प्रोसेसिंग फीस अदा करनी, तो ये आप अदा करेंगे आपको 10 लाख कर्जा मिल जाएगा। इसके बाद जब आप महाना किस्त के साथ 10 लाख को वापस करेंगे तो बैंक आपसे सूद चार्ज करेगा, बैंक आपसे मार्कअप चार्ज करेगा, ठीक है। वो कैसे? बैंक आपको पहले ही बता देगा कि ये 10 लाख रुपए जो मैं आपको दे रहा हूं इसके ऊपर 18% इजाफी अमाउंट मैं आपसे लूंगा या 25% अमाउंट मैं आपसे लूंगा, ठीक है। तो कोई भी बैंक जो है वो सूद के बगैर कर्जा नहीं देता। पाकिस्तान के अंदर सारे जितने भी बैंक हैं ऑलमोस्ट जो इस्लामिक बैंक कहलवाते हैं, नाम नेहाद इस्लामिक बैंक है, वो भी सूद के ऊपर ही कर्जा देती हैं, ठीक है। क्योंकि मैं बड़े अरसे से आपको पता है तकरीबन पिछले 1.5 साल से लोन के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, मुख्तलिफ बैंक के रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, तो मुझे इन चीजों का पता है। तो मैं क्लियरली अपनी वीडियो के अंदर अपनी ऑडियंस को बताता हूँ कि आपने जब कर्ज के लिए अप्लाई करना तो ये चीजें आपने पहले क्लियर कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको दिल मानता है तो आप कर्ज के लिए अप्लाई करें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इन्होंने कहा जो लोन प्रोसेसिंग टाइमिंग जो है वो सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको कर्जा मिल जाएगा, ठीक है। ये NRSP बैंक की जानिब से कहा गया है कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपको कर्जा मिल जाएगा सोने के इव्ज। अगर आप सोना लेकर आएंगे इस बैंक के पास और आप कर्जा लेना चाहते हैं तो सोने की कीमत के मुताबिक आपको फौरी तौर पर कर्जा मिल जाएगा 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कहा जी आपका जो मार्कअप है या जो पीरियड होता है यूटिलाइज्ड होता है, जब मेरे कहने का मतलब यह है यहाँ पे इन्होंने चीजें ये लिखी हैं कि
جب آپ قرضہ لے لیتے ہیں تو پھر آپ جو ماہانہ قسط ہوتی ہے وہ آپ نے اسی مہینے سے تو ادا نہیں کرنی ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو کم از کم ٹائم دیا جاتا ہے 2 مہینے کا 3 مہینے کا، تاکہ جس کام کے لیے آپ قرضہ لے رہے ہیں آپ اس کے اوپر پیسہ انویسٹ کریں، پیسہ آپ لگائیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کو پیسہ جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ اپنی قسطوں کے ساتھ پیسہ جو ہے واپس کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو لیٹ پیمنٹ کے جو جرمانہ ہوتا ہے وہ 0 ہے، کچھ بھی نہیں آپ سے لیا جائے گا۔ اگر آپ کی ماہانہ قسط جو ہے وہ تھوڑی لیٹ بھی ہو جاتی ہے تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ نے صرف وہ قسط ہی ادا کرنی ہوگی۔ عمومی طور پہ بینک کیا کرتے ہیں، اگر آپ قسط لیٹ جمع کرواتے ہیں تو آپ کو 500-1000 روپے جو ہے جرمانہ لگا دیتے ہیں، تو یہ آپ سے کوئی جرمانہ نہیں لے گا۔ اس کے بعد ڈاکومنٹیشن کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ نمبر 1 پہ اپلیکیشن فارم آپ کو چاہیے ہوگا، یہ آپ کو بینک سے مل جاتا ہے۔ آپ نے اپلیکیشن فارم کو پر کرنا اچھے طریقے کے ساتھ، اس کے اوپر اپنے سگنیچر کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد شناختی کارڈ کی کاپی کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ اس کے بعد ایک تصویر کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ اس کے بعد آتھورائزڈ فارم کی آپ کو ضرورت ہوگی، یہ بھی بینک سے آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد بینک اکاؤنٹ آپ کا NRSP برانچ میں ہونا ضروری ہے۔ اب یہ تھوڑی سی شرط جو ہے بہت سے لوگوں کے لیے کہہ لیں کہ ناگوارا بھی ہے۔ اب جن لوگوں کا اس بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے تو پہلے وہ اپنا اکاؤنٹ اوپن کروائیں گے۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو پہلے آپ کا اکاؤنٹ اوپن کیا جائے گا، تو جو آپ کو قرضہ ملے گا اس بینک کی جانب سے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کہا جی نیچے آپ ہیں تو چیزیں یہاں پہ انہوں نے یہ ہمارا ریلیٹڈ نہیں بہرحال ہے، تو جو ضروری چیزیں تھیں یا جو ضروری ڈاکومنٹس تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ یہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اہلیت کے اوپر پورا اترتے ہیں، آپ ان کے پروسیس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو لازمی طور پہ قرضہ مل جائے گا۔ عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ جب میں ویڈیو بناتا ہوں تو ویڈیو کے آخر میں کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں کچھ دوستوں کے، وہ ہر ویڈیو کے اندر جو ہے نا وہ کمنٹس کرتے رہتے ہیں دوست، پتہ نہیں ان کا کام ہی یہ ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان کا کام ہی ہے، وہ چیزوں کو انالائز نہیں کرتے، وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور بینک کے اندر پہنچ جاتے ہیں قرضہ لینے کے لیے۔ بینک والوں کو کہتے ہیں کہ میں نے یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھی ہے کہ آپ قرضہ دے رہے ہیں تو میں قرضہ لینا چاہتا ہوں، مجھے قرضہ دیں۔ تو بینک والے کہتے ہیں بھائی کون سی ویڈیو دیکھی تم نے، کون سی اسکیم ہے جس کے تحت تم قرضہ لینا چاہتے ہو؟ تو وہ آگے سے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، تو پھر وہ غصہ نکالتے ہیں ویڈیو میں کمنٹ سیکشن میں آ کے۔ تو میرے بھائی پہلے آپ سوچ سمجھ لیا کریں کون سی اسکیم کے لیے آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں، بینک کے اندر آپ نے کس بندے کو ملنا ہے، یہ ساری چیزیں پہلے انالائز کیا کریں۔ اب NRSP مائکرو فائنانس بینک ہے، آپ نے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے، وہاں جا کے آپ نے ان کو بتانا ہے جی میں کاروبار کے لیے قرضہ لینا چاہتا ہوں اور میں گولڈ کے عوض قرضہ لینا چاہتا ہوں، تو ان کو سمجھ آئے گی بھائی یہ کس مقصد کے لیے قرضہ لینا چاہتا ہے اور کیوں قرضہ لینا چاہتا ہے، تو پھر وہ آپ کو اس طرح گائیڈ کریں گے، آپ کو سمجھائیں گے بھائی یہ چیزیں لے کر آؤ اور یہ فارم ہے یہ ہم پر کریں گے اور آپ کو جو ہے قرضہ دے دیں گے۔ تو یہ مکمل پروسیجر ہوتا ہے، بینک ایسے ہی آپ کو پیسے نہیں دے دیتا، پہلے بینک اپنی تحقیق پوری کرتا ہے۔ بینک جو ہے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے ساری چیزیں پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ جس بندے کو قرضہ دیا جا رہا ہے یہ بندہ کون ہے، وہ ساری انفارمیشن جو ہے بینک پہلے ہی لے لیتا ہے آپ سے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ ان کو فالو کیا کریں، اور اس کے بعد جو ہے بینکوں کے اندر جو پیسہ پڑا ہوا وہ ہمارا ہی پیسہ ہے، پاکستانیوں کا پیسہ ہے، تو اگر یہ لون اماؤنٹ ہمیں دے رہے ہیں تو ہم ان کو مارک اپ بھی تو دیں گے نا، سود بھی تو ہم ان کو دیں گے نا، پروسیسنگ فیس بھی وہ ہم سے لے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ ان کو سمجھا کریں اور اس کے بعد آپ قرض کے لیے اپلائی کیا کریں۔ امید کرتا ہوں ساری انفارمیشن آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھے ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز .pk چینل کو سبسکرائب کر لیں۔